नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल हमारा पर्यावरण का अध्याय 5। अध्याय का नाम है जल। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 वायु पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान सभी सब्जेक्ट की कार्य पुस्तिका से संबंधित वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? वर्षण क्या है? उत्तर है, वायुमंडल की आर्द्रता का ठोस या द्रव रूप में धरातल पर गिरना वर्षण कहलाता है। वर्षा, हिम, होले आदि वर्षा के विभिन्न रूप हैं। प्रश्न है, जल चक्र क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर जल का एक चक्र चलता रहता है। इस चक्र में महासागरों का जल वायु में, वायु से स्थल और स्थल से पुनः महासागरों में जाता है। प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, लहरों की ऊंचाई को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, तूफान अथवा तेज वायु चलने पर विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार अथवा जल के नीचे स्खलन के कारण भी काफ़ी ऊंची लहरें उठती हैं। नंबर 3, वृहत ज्वार में महासागरों का जल ऊंचा उठता है। प्रश्न है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उत्तर, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला, तरंगें, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा है धाराएं। प्रश्न, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर, ज्वार भाटा महासागरों का जल दिन में 2 बार तट की ओर ऊपर चढ़ता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। समुद्र के पानी के इसी उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा आने के कारण, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। प्रश्न 6, महासागरीय धाराएं क्या हैं? उत्तर, महासागरों का जल नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में बहता रहता है। इसे महासागरीय धारा कहते हैं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं और ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर बहती हैं। प्रश्न 2, कारण बताइए। कै, समुद्री नमक नमकीन होता है? उत्तर, समुद्र के जल में लवण होता है इसलिए समुद्र का जल नमकीन होता है। प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है? उत्तर, जल की गुणवत्ता का मनुष्य की लापरवाही के कारण ह्रास हो रहा है। मनुष्य बड़ी मात्रा में नदियों में गंदगी बहाता है जिससे दिन प्रतिदिन जल दूषित होता जा रहा है। प्रश्न 3, सही चिन्हित कीजिए। कै, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। नंबर 1, जल चक्र। नंबर 2, ज्वार भाटा। नंबर 3, महासागरीय धाराएं। इसका सही उत्तर है जल चक्र। प्रश्न है, सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। 1, ध्रुवों के निकट। 2, भूमध्य रेखा निकट। नंबर 3, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2, भूमध्य रेखा निकट।
आगे है ग, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। 1 ज्वार भाटा, 2 महासागरीय धाराएं, 3 तरंगे। इसका सही उत्तर है 1 ज्वार भाटा। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। उत्तर कैस्पियन सागर, इसका मिलान है विशालतम झील। ख ज्वार भाटा, इसका मिलान जल में आवधिक चढ़ाव उतार। घ सुनामी, इसका मिलान है तीव्र भूकंपित तरंगे। घ महासागरीय धाराएं, इसका मिलान है निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अ लवण जल का स्रोत है। ए नदी, बी हिमनद, सी ताल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, महासागरों तथा सागरों के जल में पाया जाने खाने में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य नमक लवण है। ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी सोडियम, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है सी सोडियम क्लोराइड। प्रश्न 3, महासागर की औसत लवणता है। ए 25 भाग प्रति 1000 ग्राम, बी 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, सी 45 भाग प्रति 1000 ग्राम और डी 55 भाग प्रति 1000 ग्राम। इसका सही उत्तर है बी 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। प्रश्न 4, महासागरों की गति नहीं है। ए हिमनद, बी तरंगे, सी ज्वारभाटा, डी धाराएं। इसका सही उत्तर है ए हिमनद। प्रश्न 5, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए 8 मार्च, बी 12 मार्च, सी 18 मार्च, डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर है डी 22 मार्च। प्रश्न 6, समुद्रों में बहुत अधिक ऊंची उठने वाली विशाल ज्वारीय तरंगे कहलाती हैं। ए ज्वारभाटा, बी स्टैक, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी सुनामी। प्रश्न 7, ज्वारभाटा के लिए मुख्य रूप से निम्न का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी तारे। इसका सही उत्तर है सी चंद्रमा। प्रश्न 8, गल्फ स्ट्रीम धाराएं हैं। ए गर्म, बी शीत, सी दिन में शीत रात को गर्म, डी दिन में गर्म रात को शीत। इसका सही उत्तर है ए गर्म। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, वाष्पन और संघनन में क्या अंतर है। उत्तर, वाष्पन में जल वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है, जबकि संघनन में जल वाष्प जल की बूंदों में बदल जाता है। प्रश्न 2, अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं। उत्तर, नदी, तालाब तथा हिमनद। प्रश्न 3, पृथ्वी पर जल और थल का विवरण बताइए। उत्तर, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है और केवल 1/4 भाग ही थल है। प्रश्न 4, इजराइल में मृत सागर की लवणता कितनी है। उत्तर है 45 प्रति 1000 ग्राम। प्रश्न 5, हमारे लिए जल का क्या महत्व है, कोई 2 बिंदु लिखिए। उत्तर, पहला है, हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। नंबर 2, हमें खेतों की सिंचाई के लिए जल चाहिए। प्रश्न 6, महासागरों की 3 गतियों के नाम बताओ। उत्तर, पहला है तरंगे, दूसरा ज्वारभाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। प्रश्न 7, तरंगे क्या होती हैं। उत्तर, पवन चलने पर महासागरों की सतह का जल ऊपर नीचे होने लगता है, इसे तरंग कहते हैं। पवन जितनी तेज होती है, तरंगे उतनी ही बड़ी होती हैं। प्रश्न 8, सुनामी का क्या अर्थ है। उत्तर, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ है पोत्राशय तरंगे। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके कारण पोत्राशय नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 9, 2 महासागरीय धाराओं के उदाहरण दो, इनमें से एक गर्म हो तथा दूसरी ठंडी। उत्तर है गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर। प्रश्न 10, गर्म धारा और ठंडी धारा में क्या अंतर है, बताएं। उत्तर,
भूमध्य रेखा की ओर से आने वाली धाराएं गर्म होती हैं, जबकि भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली धाराएं सदा ठंडी होती हैं। प्रश्न 11, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 मार्च को। प्रश्न 12, महासागरीय धाराएं नौ संचालन में बाधा कब उत्पन्न करती हैं? उत्तर, जहां गर्म तथा ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो कोहरा छा जाता है। ऐसा मौसम नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।